हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा आप सब स्टूडेंट जानते हैं, मैं आपके प्रॉब्लम, कंफ्यूजन और डिसीजन पे बात करता हूं। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स लेकर आ गए हैं जिसमें कोविड के बाद डिमांड जो है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई है, जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। स्पेशली ये बायो स्टूडेंट का बहुत फेवरेट है क्योंकि ऐसे स्टूडेंट सबको नीट के बाद एमबीबीएस नहीं मिल पाता, और साथ ही जो भी हेल्थ केयर सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं ऐसे स्टूडेंट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, दैट इज नर्सिंग कोर्स। सारे स्टूडेंट का फेवरेट भी है, इसमें कई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी है। आज हमारे साथ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं जो इन डेप्थ बताएंगी। हमारे जैसे लोग सरफेस लेवल पे आपको कोर्स के बारे में बता सकते हैं, बट जो इसकी एक्सपर्ट हैं हमारे साथ आज प्रिंसिपल प्रोफेसर जीनू एनी जोसेफ जी मौजूद हैं, जो डिटेल में आपसे बात करेंगी और बताएंगी कि नर्सिंग एज अ करियर कैसा है। तो मैम वेलकम। मैम पहले आपसे समझेंगे कि किन बच्चों को नर्सिंग ऑप्ट करना चाहिए। Yes, sir. First of all, thank you, sir, for giving me this wonderful opportunity to explain about the nursing profession. Yes, ma'am. So आपने पूछा है किसको अडॉप्ट करना चाहिए जो नर्सिंग का प्रोफेशन है ना. So in that first thing is that we should have any students, if they want to opt this course, they should have a passion of that course. Yes. Then only they can. Yes. Because एक बार इधर नर्सिंग फील्ड में आने के बाद वो वापस जा तो सकता है, बट बहुत सारा नुकसान उन लोगों के लिए होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डिसीजन लेते हैं उनके माइंड में ये होना चाहिए मेरे को एक नर्स बनना है। इट मीन्स यू हैव टू लिव विद ह्यूमन बीइंग्स। नोबल प्रोफेशन भी है। Yes, yes, it's a noble profession. Right. So this profession is a job-oriented profession also. So there are many demands for this profession. First of all, the thing is that you should have a passion about this nursing profession. Okay. Then only. अच्छा मैम, एक चीज और बताएं आप मुझे कि ये जो एलिजिबिलिटी होती है इस कोर्स की वो कैसी होती है। मैथ साइंस के बच्चे मैंने सुना नहीं कर सकते, तो कौन से बच्चे जो हैं वो एलिजिबल हैं नर्सिंग कोर्स के लिए? Yes, sir, that's a nice question from you. So, like other profession, nursing is also some eligibility criteria are there. So, the first one is that the students, they should pass in 12th, that is physics, chemistry, biology. That is a core subject. They have to pass physics, chemistry, biology with the 45% of marks. Okay. And in addition to that, they should separately pass in the English. Okay. बिकॉज वाई इज इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट आपको पता ही होगा। नर्सिंग के जो बीएससी नर्सिंग जब कोर्स लेने के बाद उन लोगों को पूरा मीडियम इज इंग्लिश ओनली। सो उन लोगों को जब भी टीचर्स पढ़ाते उनको तो पढ़ना समझ में आना ही चाहिए। सो इंग्लिश उधर एकदम मैंडेटरी है, ये नहीं है पूरा ही पढ़ो। इट मीन्स उनको लिखना समझना चाहिए, बस इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी है सर, उसमें मेन तो चीज़ है एज एक फैक्टर है। सो मिनिमम एज इज दैट इज 17 years of age. Okay. And maximum there is no age bar. Previously it was like that age bar is 35. Up to 35 only they can opt the course. But now it's changed. So now there is no age bar at all. Then one more thing is that married students also can opt this course. Okay. But the thing, in the nursing profession 80% theoretical attendance is compulsory. And 100% clinical attendance is compulsory for the appearing examination. Then only they can promote to the next semester. That is the one issues or challenges in the nursing. Okay. And one more thing is that sir, previously it was dominated only the female students ज़्यादा कर sir. सकती थी, right? Because if we look at if any person is saying that as nurse, so first feature is coming that the female nurse, picture, the figure is that a female. So now the scenario has changed. You can see if you visit the hospital also, you can see many of the male candidates are there, male nurses are there. So they are working in cath lab, ICU, and ambulance also. Their demand is more. मैम मोस्टली तो आज हम बीएससी नर्सिंग की बात कर रहे हैं, बट 12th के बाद और नर्सिंग में कौन कौन से कोर्स होते हैं, लाइक एएनएम जीएनएम भी सुना है, तो आगे हम बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे, बट यहाँ थोड़ा समझना चाह रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग के अलावा और क्या बच्चे कर सकते हैं। यस सर, उन लोगों के लिए एएनएम कोर्स होता है, दैट इज ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। देन नेक्स्ट इज द जनरल नर्स मिडवाइफरी, दैट इज जीएनएम, दैट इज अ डिप्लोमा कोर्स। बट इन द बीएससी नर्सिंग दैट इज अ 4-year course, 4-year course, and it comprises of 8 semester, which is credit and semester systems. मैम ये जो बीएससी नर्सिंग कोर्स आप बता रही हैं, सो ये आप बता सकती हैं कि डिग्री लेवल का कोर्स है, और एएनएम जीएनएम जो है वो डिप्लोमा लेवल के कोर्स है। तो मैम बीएससी नर्सिंग करने से बच्चों को थोड़ा ज्यादा फायदा होगा मुझे लगता है अगर डिग्री कोर्स है तो। यस सर, ऑफ कोर्स, बट द चैलेंज इज दैट those students, they are not having that PCB, physics, chemistry, biology. They only have the problems. Otherwise there is not at all a problem. They can easily opt this course, BSc nursing.
सो मैम अगर मैं बात करूं इन 4 सालों में बीएससी नर्सिंग में आप बच्चों को क्या क्या पढ़ाते हैं? Sir, in the first semester, they should learn applied anatomy, physiology, sociology, psychology. After that, they gradually they move to the some specialist subject. It means child health nursing, community health nursing, mental health nursing, obstetric and gynecology nursing. And after the 8th semester, they have a compulsory internship is there. So the internship it means they have to complete that internship hours in the clinical areas only. ओके। That's regarding the course. और मैम एक और चीज समझना चाहूंगा आपसे कि बीएससी नर्सिंग मान लीजिए कर लिया स्टूडेंट ने, इसके बाद आगे भी कुछ पढ़ाई का स्कोप है या बच्चे आगे क्या कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग के बाद? Yes, sir. BSc nursing के बाद there are many options therefore. It means in MBA also hospital health administration is there. MSc hospital administration they can. Okay. Now after that MSc nursing also there. In MSc nursing there are many specialized areas there. So according to their own interest they can choose that area, sir. ओके मैम, इफ आई विल से अबाउट करियर स्कोप कि कहाँ कहाँ बच्चे जो है मान लीजिए उन्होंने नर्सिंग कर लिया और उसके बाद कहाँ कहाँ बच्चे फिट हो सकते हैं, एज अ करियर देख सकते हैं, प्रोफाइल कैसे मिलते हैं मैम? Yes, sir. After completion of this BSc nursing course, students can enter into they can opt the course in central government, state government, and a private institute or private hospital. In the central government, it means they have to appear some examination. ESIC hospital is there, Navy hospital, Army hospital, NIMHANS, AIMS. Now, this type of hospital, they will have an examination. They have to fight that examination. Once they clear, then they can. प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो डायरेक्ट भी इंटरव्यू बेस्ड इज द इंटरव्यू बेसिस पे भी वो लोगों का हो जाता है। लाइक जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं अपोलो, फोर्टिस, मैक्स, सारे जगह पे। हाँ ये सर, उसमें इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं उसी बेस और आपका एक्सपीरियंस भी उसमें मैटर करता है और आपका नॉलेज लेवल। एंड मैम प्रोफेसर टीचिंग लाइन पे भी आ सकते हैं? यस सर, ऑफ कोर्स। बीएससी नर्सिंग के बाद टीचिंग लाइन इट मीन्स ट्यूटर, नर्सिंग ट्यूटर। इट मीन्स 1 year एक्सपीरियंस चाहिए होता है नर्सिंग ट्यूटर। आफ्टर दैट दे हैव सम ग्रेड्स लेवल है, नर्सिंग ट्यूटर, देन असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, देन प्रोफेसर। ओके ओके, यस सर। ऑल राइट मैम, तो मैम से बहुत डिटेल में हमने समझा है नर्सिंग के बारे में कि क्या है। अगर मैं मैम बात करूं इसमें कि कोविड के बाद आप कैसा सिनेरियो देखती हैं, पोस्ट कोविड कैसा डिमांड आया और इंडिया के बाहर जो है नर्सिंग कोर्सेज की क्या डिमांड है? Yes, sir. India से बाहर it means there are wide opportunity for the nurses. If we talk about the Gulf countries or European countries, there are nowadays there are scarcity of nurses. So what they are doing is that there is some examination we need student how to qualify that examination. Then only they can enter in that. No, so if I talk about the European countries like UK, so IELTS is there, OET is there. Once they cleared, it means they can work in that. ओके मैम, हॉस्पिटल का कैसा शेड्यूल होता है इनका? क्योंकि जैसा मैंने देखा है हमारे यहाँ भी नर्सिंग के बच्चों को कि फर्स्ट सेमेस्टर से ही शायद से हॉस्पिटल जाना शुरू कर देते हैं, तो हॉस्पिटल का क्या कनेक्शन है और वहाँ जाके बच्चे क्या सीखते हैं? यस सर, इन लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर से क्लिनिकल स्टार्ट होते हैं। तो हम लोग मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट 1-2 months पूरा थियोरिटिकल क्लास कराते हैं। देन हम लोगों का लैब्स भी है, दैट इज स्किल लैब पोर्शंस है। तो वंस स्टूडेंट्स पूरा कॉन्फिडेंट हो, स्किल लैब में पूरा प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज वी हैव ए हाई फिडेलिटी मैनिकिन्स ऑल्सो इन आवर लैब्स, सो दे विल गेट अ हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट ऑन दैट मैनिकिन्स। सो वंस दे क्लियर, वंस दे कॉन्फिडेंट, देन ओनली वी आर सेंडिंग दैट स्टूडेंट्स टू द हॉस्पिटल, बिकॉज देयर दे नीड टू गिव इंजेक्शंस, है ना। दैट टाइम क्या होता है, उन लोगों को एकदम स्ट्रेस आ जाता है, हम लोग को कैसा देना है इंजेक्शन, है ना, एकदम लोग डर जाते हैं। तो उनका डर को निकालने के लिए हम पहले स्किल लैब में सिखाते हैं इंजेक्शन कैसे देना है, आपको विड्रॉ का करना है तो क्यों विड्रॉ करना है, ये सब चीजें हम लोग उधर सिखाते हैं। इसके बाद हम लोग क्लिनिकल में भेजते हैं। सो एवरी सेमेस्टर स्टूडेंट हैव्स टू गो इन दैट क्लिनिकल एरियाज, सो अकॉर्डिंग टू द स्पेशलिस्ट, इट मींस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वाइज। कितने, मतलब अगर मैं बात करूं फर्स्ट से 8 सेमेस्टर तक लगातार लोग हॉस्पिटल जाते हैं मैम? यस सर, सर एवरी सेमेस्टर दे हैव टू गो। इट मींस चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग स्पेशलिटी, इट मींस दे हैव टू पोस्ट इन चाइल्ड
ward. Ward. In the mental hospital, it means if I talk about, then they have to go to that RIMPAS or CIP, that is in the Ranchi. So it is a mental hospital. So psychiatric hospital में जाके उन लोगों को सीखना पड़ता है. उससे पहले हम लोग लैब में दिखाते हैं और सिखाते भी है कैसे एक साइकियाट्रिक पेशेंट है, तो पेशेंट को एकदम जाके वो लोग मिलेंगे तो उनको डर तो होगा ही. डरेंगे मैम. तो उससे हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी में सिखाते हैं ठीक है, एक साइकियाट्रिक पेशेंट है तो उस पेशेंट के साथ या कैसे डील करना है. शायद कभी कभी हो सकता है पेशेंट आपको मारे, है ना, तो एक ऐसे स्टूडेंट आपको साइकोलॉजी पता होना चाहिए. इस स्टूडेंट एकदम देख के आइडेंटिफाई करके कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं, उससे पता पड़ता है कि इस पर्सन का क्या पर्सनालिटी है. उसी हिसाब से एक नॉलेज स्किल जो स्टूडेंट होगा वो अच्छे से टैकल भी कर लेते हैं. जैसे वीडियो की जहां से हमने शुरुआत की थी वहां हमने बात की थी कि नर्सिंग किसको ऑप्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे एक सवाल मैम मेरा आपसे है कि जो है नर्सिंग मुझे लगता है कि ये चैलेंजिंग फील्ड भी, जैसा बता रही हैं आप, जिस तरह के पेशेंट्स को डील करना होता है या फिर हॉस्पिटल के चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है, क्योंकि हॉस्पिटल कोई खुशी से नहीं जाता, सारे लोग प्रॉब्लम में ही पहुंचते हैं, तो वो ट्रॉमा झेलना या फिर, तो क्या चैलेंजेस देखती हैं जिसके लिए बच्चे प्रिपेयर रहें? यस सर, पहले उन लोगों को एकदम फिट होना चाहिए, उनकी माइंड के अंदर हम लोग को ये चीज़ एक्सपोज होना ही है. तो उससे पहले क्या है, हम लोग पूरा चीज़ पढ़ाते हैं इन लोगों को थियोरेटिकल में, और लैब सेक्शन में भी आपको क्या क्या करना चाहिए. कई बार ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स क्या करता है, हॉस्पिटल गया, वो लोग गलती से किसी को कोई इंजेक्शन दिया, तो उनका जो इंजेक्शन का जो सुई है, नीडल है, वो क्या कभी कभी आपको भी गलती से प्रिक हो जाता है. तो कभी कभी बच्चे एकदम डर के मारे नहीं बोलते, लेकिन ये सब चीज़ हम सिखाते हैं, उसको आपको रिपोर्ट करना ही चाहिए, है ना. तो उन लोगों का डर सब कुछ खत्म हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि पूरा स्किलफुल एकदम हम लोग पूरा चीज़ बता के स्टूडेंट्स को भेजते हैं. ये बहुत वास्ट कोर्स है और एक्चुअली आप इसमें लाइफ स्किल्स भी सीखते हैं. मैं जैसा बताऊं कि पेशेंट के साथ डील करना भी सीखते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं आप इसमें. सो लास्ट क्वेश्चन मैम आपसे कि व्हाई टू चूज नर्सिंग इन आर्का जैन यूनिवर्सिटी. हम आर्का जैन यूनिवर्सिटी में अगर बात करें नर्सिंग कोर्स को सेलेक्ट करने की, जिसका क्रेज बहुत है, ऑब्वियसली आपकी अच्छी टीम है, एफिशिएंट टीम है, सो क्यों ऑप्ट करना चाहिए मैम बच्चों को? Yes, sir. Arka Jain University, what I can say that we are providing the excellence in nursing education, clinical practice and research. We are focusing the student-centered approach here, है ना. So हम लोग पूरा स्टूडेंट्स को देखते हैं, उनको क्या चीज़ का कमियां है, उसी हिसाब से हम लोग उसको एकदम फुलफिल करते हैं. और we are having a library also. In library rich, there are rich latest edition books, 500 plus subject titles books we are having, and 25 national international journals and other newly published articles. Everything in library also available. And one more thing is that e-sources are also available in our library. And one more thing, that is our faculty. They are efficient faculties. We are having efficient faculty. And mostly they are different part from India. Yes, sir. Different parts in India only. Mostly they are coming from Odisha and the South. Bihar. Yes, sir. South also. So the faculty, they are efficient in the skills and all. So one more thing is we having a mentor-mentee sections also. So in that the teachers, they can easily identify the students' problem and they can sort out the problems also. And yeah. Apart from these, all the facilities, whatever I have told you, we are offering that JCCB entrance coaching course. That is under the Knowledge Talk series. So our efficient faculties, they are conducting the sections. Once before notification, the JCCB notification is released, that time only our faculties, they are conducting the courses through online mode only. And I heard it is free of cost. Yes, sir. It's a free of cost. And weekly they are conducting mock test also. Okay, nice initiative. Yes, sir. Yes. And many of the students, they participate in that. And next is that we have some MOU with the hospitals also, like government hospitals, private hospitals. So there the students, they can go to that hospital, they can get a clinical experience from there. And one more thing is there are many doctors also coming here. They are giving some faculty development programs, some expert talk guest also lectures, there. Yes, guest lectures also giving. So our faculties, they are getting continuous nursing education programs here for both the faculties and the students. We are getting, and we are conducting frequently national workshops, seminars and all. सो ये तो लैब तो बहुत बेहतरीन है, मैंने पर्सनली लैब विजिट करके देखा है और अल्ट्रा मॉडर्न लैब्स हैं. मैम एक लास्ट सवाल जो है मेरा, वो हॉस्टल को लेकर है. बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्या हॉस्टल लेना मैंडेटरी होता है अगर आप वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं या कहीं पे भी वो एडमिशन ले रहे हैं? क्या बच्चे बाहर रह के भी कर सकते हैं या हॉस्टल में ही रह के वो जा सकते हैं?
सर ऐसा कंपलसरी नहीं है स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहना है, फिर भी 30% आपका इंटेक 30% हॉस्टल में रहना ही रहता है, तो उसमें स्टूडेंट्स को बाहर रह के भी ऑप्ट कर सकते हैं। बट ये है, मैंने पहले भी बताए, 80% दैट इज थ्योरेटिकल अटेंडेंस एंड 100% क्लिनिकल अटेंडेंस। उनको जो भी वो लोग बाहर रहे बट उनका अटेंडेंस में एफर्ट नहीं होना चाहिए, सो दे कैन ईजिली स्टे इन द आउटसाइड द हॉस्टल। सो आज होपफुली आपको हेल्प मिली होगी नर्सिंग कोर्स को समझने में, हमने कोर्स को समझा होगा और आर्का जैन यूनिवर्सिटी में इस कोर्स को क्यों चुने इसके बारे में भी हमने बात की, तो आपको होपफुली की सारी डिटेल मिली होगी, किस किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्या करियर स्कोप है, क्या आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, हॉस्पिटल्स में आपका क्या डिपेंडेंसी रहता है। सो आई बिलीव आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिस इज अभिषेक, एज ऑलवेज साइनिंग ऑफ। आप अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, टेक केयर।